नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे ब्लॉगर के, ये 10वीं वीडियो रहेगी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लॉगर के टेम्पलेट को कैसे कस्टमाइज़ किया जा सकता है, कैसे चेंज किया जा सकता है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, हम आप में मिलकर जो ब्लॉगर बनाया था उसको देख लेते हैं। ये है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि लोग कस्टम टेम्पलेट थीम डालना चाहते हैं अपने ब्लॉगर पे, वो कैसे डाला जाता है आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों कस्टम थीम और कस्टम थीम या टेम्पलेट डालने के लिए, थीम को ही टेम्पलेट कहते हैं, तो इसको डालने के लिए आपको एक टेम्पलेट, आपका कस्टम टेम्पलेट होना चाहिए। जैसे आपको मैं फ्री की एक वेबसाइट बता देता हूँ, vtemplates.com इसका नाम है। इसमें ब्लॉगर की बहुत सारी थीमें आपको मिल जाएंगी। यहाँ से आप अपने मन मुताबिक जो भी अच्छा लगे आप उसको चूज़ कर लीजिए और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आप उसका डेमो भी देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे आपको थीम मिल जाएंगे। यहाँ पे आप कस्टम फ्री की थीम भी मिल जाएगी, और आपको अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो वो भी थीम मिल जाएगी प्रीमियम में। यहाँ पे आप कॉलम, किस कॉलम का चाहते हैं, और 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, या किस स्टाइल में चाहते हैं उसको भी आप कस्टम रूप से सर्च कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, यदि आप टेम्पलेट लगाते हैं, ये वाला जो भी कस्टम टेम्पलेट लगाते हैं, तो आप यहाँ से इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। यहाँ से हो सकता है वर्क करे या ना करे, लेआउट को आप एडिट नहीं कर पाएंगे, और इसको थोड़ा बहुत एडिट होगा तो होगा, नहीं तो ये डिसेबल ही हो जाता है। और यहाँ के टेम्पलेट में जो आप यहाँ से कस्टमाइजेशन करके जाते थे, वहाँ के बहुत सारे फंक्शन होते हैं वो काम नहीं करते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये सारी इसके ड्रॉबैक हैं जो काम नहीं करता है, क्योंकि जब आप कस्टम थीम को लगाते हैं तो ये इस पे ब्लॉगर का जो अपना थीम है या ब्लॉगर की जो अपनी सेटिंग है, कस्टमाइजेशन का जो अपना टूल है, वो काम नहीं करता है, केवल आपका ही काम करता है। इसलिए आप इसको, वो ये भी समझता है कि आप जब ये जान रहे हैं, आप कस्टम थीम लगा रहे हैं, तो आप अपनी सारी सेटिंग खुद करिए HTML के सहारे, तो वो आपको ये सारी चीज़ों को डिसेबल कर देता है और हो सकता है वो काम भी न करे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कस्टम थीम के लिए यहाँ पे पहले हमने देखा था कि यहाँ पे हमने बहुत सारी थीम को हमने देखा था। तो ये देखिए, हमने एक हटसन है इस समय चल रहा है, इसको हमने यहाँ से डाउनलोड कर लिया है। इसको बंद करते हैं। यहाँ पे हमने डाउनलोड कर लिया है। ये अब डाउनलोड होने के पश्चात आपके पास जिप फाइल है, ये एक रार फाइल है, तो इसको आप रार एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। यहाँ से आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए यहाँ से, और यहीं पे इसको रख दीजिए। ये देखिए 2 फाइल बन गई, और इसमें एक देखिए या एक XML फाइल बन गई। XML फाइल को ही अपने ब्लॉगर पे अपलोड करना है। चलिए यहाँ पे बैकअप एंड रीस्टोर की सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि आप ऐसा कुछ करते हैं जो, तो आप अपने पुराने का बैकअप ले सकते हैं, पुराने टेम्पलेट की सेटिंग को। तो मैंने कहा चलो हम बैकअप ही ले लेते हैं, और इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव कहाँ पे करते हैं, इसके लिए ये देखिए यहाँ पे हमारा सेव हो गया। सेव होने के पश्चात हम देखते हैं कि हमारा डाउनलोड हुआ कि नहीं। पता चला कि डाउनलोड हो चुका है। अब हम अपने कस्टम पे जाते हैं। अब वो भविष्य के लिए आपके लिए सुरक्षित भी हो गया अगर आप बैक करना चाहते हैं अपनी थीम को। तो यहाँ पे एक ब्लॉगर का फोल्डर है जिसमें हमने हटसन का टेम्पलेट डाउनलोड किया। ये दोस्तों XML फाइल को ओपन करनी है, और यहाँ से सिंपली इस पे अपलोड पे क्लिक कर देना है और वेट करना है। ये देखिए सक्सेसफुली अपलोडेड योर थीम, आपका थीम अपलोड हो गया। देखिए दोस्तों सारी की सारी डिज़ाइन बदल गई यहाँ से। अब हम अपने ब्लॉगर को रिफ़्रेश करके देखते हैं कि थीम एक्टिवेट हुई कि नहीं हुई। ये देखिए दोस्तों थीम एक्टिवेट हो गई है। अब यहाँ से आप देखिए
बहुत सारे परिवर्तन हो गए। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन होने लगा। ये दोस्तों कुछ आपके डायनेमिक थीम की तरह काम कर रहा है। ये आपका नीचे डायनेमिक थीम है, इस तरीके से यहाँ से तो डायनेमिक थीम की तरह काम कर रहा है। चलिए यहाँ पे ये डायनेमिक थीम बहुत सारे हैं यहाँ से, तो ये थीम इस तरीके से कस्टमाइज़ किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं तो इसको यूज़ कर लें, अन्यथा इसको हटा दें। तो यहाँ से हमने ये आपको जानकारी दे दी है। यहाँ से आप इसको अपना जो भी करना चाहते हैं, अगर डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से अपने कंटेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। दोस्तों थीम के मुद्दे पे हमें ये बात करनी थी जो महत्वपूर्ण है कि अगर आप कोई भी कस्टम थीम लगाते हैं तो आपके पेजेस जो ये हैं आपने वहाँ पे कस्टमाइज़ किया था वो आपको आना चाहिए, मतलब वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते। तो हमने ये बताया है कि सारा का सारा एडिट जो होगा वो HTML में होगा, यहाँ पे ही जा कर के आप एडिट कर पाएंगे। दोस्तों यहीं से एडिट करें, ये यहीं पे HTML के लिए अगर आपको यहाँ पे पेजेस बदलने हैं, होम बदलना है, ये जो पेजेस बदलने हैं तो इसको बदलने के लिए आपको यहाँ पे अगर आप चाहते हैं यहाँ पे लाना चाहते हैं तो दोस्तों वो नहीं आएगा, यहाँ से आपको रिमूव करना पड़ेगा। और आपको बाकायदा HTML और CSS की क्लासेस अगर आपने की है, अगर आप जानते हैं तो यहाँ से एडिट करके उसको यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल पाएंगे। दोस्तों अपने अकॉर्डिंग आप btemplate के माध्यम btemplates.com के माध्यम से आप अपनी किसी भी टेम्पलेट को चूज़ करिए, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि दोस्तों ऐसा ना करें कि करने का प्रयास करें, क्योंकि कई बार जो होता है आपका ब्लॉग टेम्पलेट से नहीं मशहूर होता है, आपका ब्लॉग आपके कंटेंट से मशहूर होता है। इसलिए ब्लॉगर ने जो बहुत सारे यहाँ पे थीम दे रखे हैं, टेम्पलेट्स दे रखे हैं, वही आपके लिए पर्याप्त है। तो ऐसा ना करें, मुझे बताना था, मैंने बता दिया। अब उसको अगर हम पुरानी थीम को अपना रिस्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ से हम रिस्टोर कर सकते हैं और वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो है कहाँ। तो हमने डाउनलोड किया था अभी यहाँ पे, और उस थीम को हम पता करते हैं कहाँ है, ये है। तो यहाँ से हम इसको ले सकते हैं और इसको यहाँ से, ये देखिए वो थीम हमारी जो अभी इसके पहले थी वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गई है। चलिए ये यहाँ पे अब हम अपने ब्लॉग को फिर देखते हैं, ब्लॉगर को, ये देखिए वैसे ही, और ये कितना अच्छा दिख रहा है। दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है फर्जी थीम को लगाने के लिए। देखिए अभी हमने रिमूव कर दिया था बहुत सारे कंटेंट को, तो आप इसको फिर से सेलेक्ट यहाँ से कर लीजिए और फिर यहाँ से अपना मैनेज कर लीजिए, आपका सिंपली आ जाएगा। तो दोस्तों ये जान लीजिए कि कोई भी ब्लॉगर है, कोई भी ब्लॉग अगर आप लिखते हैं तो लोग क्यों आपके ब्लॉग को पढ़ेंगे? ब्लॉग को इसीलिए पढ़ेंगे क्योंकि कंटेंट अच्छा है, आप अच्छी जानकारी देते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं और आपके कंटेंट में सुविधाजनक चीज़ें या अच्छी चीज़ें हैं जिसे लोगों को आवश्यकता है और आपके वो कंटेंट को पढ़ते हैं। आप थीम को ज़्यादा सजाने से ज़्यादा प्रयोग करिए कि आप अपने कंटेंट को सजाएं और कंटेंट में अच्छी से अच्छी चीज़ें डालें। ये रहा थीम के बारे में। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे कि और किसी बारे में, अब हम चर्चा करेंगे कि अगले वीडियो में कि थर्ड पार्टी URL कैसे एडजस्ट करते हैं। यहाँ से जो है ये .blogpost.com हटा करके अपना कोई डोमेन नेम डालते हैं। दोस्तों हल्का सा मैं बताता हूँ, डोमेन नेम डालने के लिए आपके पास कुछ सेटिंग्स के लिए इंस्ट्रक्शन दी होती है, उसको पढ़ लेना चाहिए। सेटिंग्स के इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए आप देखिए ये बता रहा है कि ये 4-6 कंपनियां हैं, इन्हीं का आपके पास होना चाहिए डोमेन नेम। इन्हीं को हम अपने होस्टिंग पे, थर्ड पार्टी होस्टिंग पे सेव करेंगे या चलाएंगे, और इसके अलावा कोई हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ध्यान रहे कि इन्हीं 5-6 जो कंपनियां हैं इन्हीं का आपके पास डोमेन नेम होना चाहिए और यहीं से आप परचेज़ करके ही कर सकते हैं। पहला है इजी DNS और यहाँ पे
तमाम है, लेकिन दोस्तों हम आपको GoDaddy की सलाह देते हैं। godaddy.com पे जरा जा करके आप एक डोमेन नेम परचेज करिए, वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करिए और फिर हम अगली वीडियो में बताएंगे कि कैसे ट्रांसफ़र होता है। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है, तो इसको आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि डोमेन नेम, दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि HTTP का जो यहाँ पे आपका आ रहा है दोस्तों, ये यहाँ पे जो आ रहा है यहाँ पे वो डिसेबल हो जाएगा, ये यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। ये यहाँ पे आप HTTPS कर दीजिए। HTTPS करने के बाद इसको सेव कर दीजिए। दोस्तों अभी तक एक्टिवेट नहीं था, तो इसको मैं हटाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे HTTP, आपको पता होगा दोस्तों इसके बारे में, इसे कहते हैं SSL, यानी SSL का मतलब सिक्योरिटी सॉकेट लेयर, सिक्योरिटी सॉकेट लेयर। ये देखिए इसकी अन्य जगहों पे इसकी फ़ीस लगती है, यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है। ब्लॉगर सुविधा दे रहा है कि आप SSL सर्टिफाइड कर सकते हैं अपने ब्लॉगर को, लेकिन ये डिसेबल कर दिया जाएगा अगर थर्ड पार्टी के URL को आप यूज करते हैं। थैंक यू। इस